अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मसाजिद ला मअबूद इल्ला हू वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अल्लज़ी क़ाल मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। वला महबूब इल्ला हू व अला आलिही व अस्हाबिही व अला आलिही व अस्हाबिही अल्लज़ीना यअबुदून ला आबिदीन मिस्लहुम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह वफ़ी मक़ाम आख़र तिल्का रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद सदक़ल्लाहु तआला मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। वबारक अलैका व अला आलिका या रसूलल्लाह। जामिउल मस्जिद सैयदा आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मिलाद चौक सुंदर अड्डा में मस्जिद शरीफ के इफ्तिताह और आगाज के मौके पर
इफ्तिताही खुतबा जुमातुल मुबारक में तशरीफ लाने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाबे सैयद तजम्मुल हुसैन शाह साहिब मुहिब्बे सहाबा और अहले बैत मुद्दज़िल्लुहुल आली अपने बुजुर्गों असलाफ अपने आबा व अजदाद अपने बड़ों की मुबारक अकीदा अहले सुन्नत व जमाअत को सही और हक समझने, जानने, मानने के बाद शिया मजहब को छोड़ते हुए इस मस्जिद शरीफ की उन्होंने बुनियाद रखी। मेरे दाईं तरफ तशरीफ फरमा है मस्जिद शरीफ जो तमाम की तमाम आप देख रहे हैं, ये फकत शाह साहब किबला की जाती खिदमत, कोशिश और मसाई जमीला का नतीजा है। मस्जिद शरीफ का नाम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये नाम मुबारक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये नाम मुबारक बता रहा है कि शाह साहब किबला ने अपने बुजुर्गों के अकीदा अहले सुन्नत व जमात सुन्नी अकीदे को सही जिंदा फरमाया। उस अकीदे के सच्चे दिल से आप कायल पाबंद हुए हैं। इंशाअल्लाहुर रहमान इस बरकत से शाह साहब का नाम शरीफ इस मस्जिद के साथ हमेशा जिंदा और ताबिंदा रहेगा और शाह साहेब रोज महशर अपने खानदान मुबारक के साए में होंगे। मेरे दोस्तों, सही हदीस शरीफ में आता है मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाए अल्लाह ताला उसका घर जन्नत में बनाता है। बल्कि दूसरी हदीस शरीफ में आता है वलो का मफ़ा से क़तात
कूंज के आशियाने जितना, कूंज के आशियाने जितना जो घर बनाए मस्जिद खुदा के लिए, तो उसका घर खुदा जन्नत में बना। खुदा के लिए हो बरशर्त खुदा के लिए। और शाह साहब का मकसद बिहम्दिल्लाह ताला एक सच्चे मजहब के साथ अपनी बिरादरी को छोड़कर एक सच्चे मजहब के साथ लगना, फिर इस मस्जिद को तामीर करना, ये बता रहा है कि उनकी नीयत शरीफ अल्लाह ताला का मकसद, अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह ताला मजीद इखलास अमल की दौलत से नवाजे और शाह साहब को, आपके घराने को इस्तिकामत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, इस वक्त क्योंकि शाह साहब ने रुजू फरमाया अपने आबा व अजदाद के अकीदा मुबारक और मजहब हक की तरफ, तो तर्क किया एक और मजहब को, इल्तिजाम किया एक और मजहब का। सादात किराम है। शाह साहब ने जिस तरह मुझे बताया, जिला होशियारपुर इंडिया में इनके अजदाद आबा अजदाद में से जद्दे अमजद हैं सैयद सैयद अली अब्बास शाह साहिब रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका वहां पर उर्स मुबारक होता है। वो अहले सुन्नत व जमात थे, कट्टर सुन्नी। तो शाह साहब किबला इंशाअल्लाह इस मस्जिद शरीफ की तामीर से, अहले सुन्नत व जमात के मुबारक मजहब को कबूल करने से अपने बुजुर्गों की रूहों अरवाह तैयबा को खुश कर। इस मुनासबत से बंदा नाचीज इंतहाई एक तहकीकी सा मौजू पहली बार पेश कर रहा है। मस्जिद का इफ्तिताह है, मस्जिद का पहला जुमा शरीफ है, तो मौजू भी मेरा ये दुनिया में पहली बार पेश हो रहा है। इस मौजू का नाम है सिर्रे बुजुर्ग तरीन, सिर्रे बुजुर्ग तरीन दर फजीलत मेहतरीन। उर्दू में सहाबा किराम की फजीलत का आला तरीन पैमाना, बेहतरीन पैमाना। ये मौजू सनदुल मुहद्दिसीन हिंदुस्तान के तमाम औलिया और उलमा के उस्ताद शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फतावा अजीजी शरीफ है जो मेरे हाथ में है। आपने इस फतावा शरीफ में अपनी किताब मुबारक, जिसने अरब आजम को अपना अकीदतमंद बनाया और अपना सिक्का मनवाया, जिस किताब ने, उसका नाम है तोहफा इस्ना अशरिया। तोहफा इस्ना अशरिया का आपने खात्मा लिखा। अफसोस है वो उधर तोहफा इस्ना अशरिया के साथ नहीं छपा,
या हो सकता छपाओ, लेकिन ये फतावा अजीजी जो है इसमें वो शामिल है। सहाबा किराम की फजीलत जो है ना, उम्मत से सबसे अफजलियत जो है, यानी सहाबा वही जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है, चाहे वो अहले बैत से हों चाहे सहाबा हों, वो सब सहाबा ही हैं। तो सब सहाबा किराम की उम्मत से जो फजीलत है और शान ज्यादा है, शेख साहब ने, शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने इस पर यह बेहतरीन बयान लिखा है, जिसका मैं पहली मर्तबा दुनिया में खुलासा पेश कर रहा हूं। तो गुजारिश है कि शेख लिखते हैं, फजीलत और शान दो किस्म है। उन्हीं के लफ्ज पेश करके फिर आसान करूंगा। फरमाया फजीलत दो किस्म है, शान दो किस्म है। एक होता है फजीलत इख्तिसासी और एक होती है फजीलत जज़ाई। आसान लफ्जों में फजीलत और शान खुदाए पाक का चुनाव और उसकी पसंद के साथ, बगैर किसी अमल के, बगैर कुछ करने के, उसकी तरफ से चुनाव हो गया। चीज उसको पसंद, किसी वजह से मालिक है खालिक है, जिस चीज को जैसे चाहे पसंद करे। तो जो फजीलत और शान सिर्फ उस जात के इख्तिसास, चुनाव और पसंद के साथ होती है, बगैर किसी अमल के, उसको कहते हैं फजल इख्तिसासी। और जो अमल के साथ होती है, करने के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में मकाम और मर्तबा बनता है, ये फजल जज़ाई है। इसको फजीलत अमली कहो, जज़ाई कहो, यानी खुदा की तरफ से ये जज़ा होती है, जो इंसान ने किया उसकी जज़ा। तो फजीलत की ये दो किस्में हो गई। जो पहली किस्म है उसमें ना इख्तिलाफ है, उसमें ना इख्तिलाफ है, ना इनकार है, ना कोई झगड़ा है। सब दुनिया अहले ईमान मानते हैं अल्लाह ताला जिस चीज को चाहता है बगैर किसी अमल के उसको पसंद फरमाता है। मसलन घरों में से उसने काबा को पसंद फरमाया। किसको पसंद फरमाया? अब काबतुल्लाह ने कोई अमल नहीं किया, कोई उससे नेकी नहीं की, खुदाए पाक को राजी करने के लिए कोई कार्य खैर नहीं उसने किया, अल्लाह ताला ने उसको पसंद किया।
हजर अस्वद है, उसको मालिक ने पसंद किया। कोहे तूर है, उसको पसंद किया। ओहद पहाड़ है, उसको पसंद किया। मस्जिदों में देखते हैं आप, मुसलमान की मस्जिद हो, खुदा ने उसको पसंद कर लिया। अब मस्जिद से कोई अमल तो नहीं होता, किसी वजह से, किसी निस्बत से, किसी बात से परवरदिगार ने इनको जिस चीज को पसंद करना चाहा कर लिया। ये अमल कोशिश का नतीजा नहीं होता, ये खुदा का इंतखाब है। क्या है बोलो? इंतखाब कह लो, शेख अब्दुल अजीज की जुबान में इख्तिसास कह लो। इख्तिसास और इंतखाब खुदा का है। ये फजीलत अल्लाह ताला ने जिस चीज को दी हुई है, बगैर उसके अमल के दी हुई है, बगैर करने के। इसका इंसानों के साथ ताल्लुक नहीं होता। बात समझ में? इस फजीलत का इंसानों के साथ ताल्लुक, क्या मतलब ताल्लुक नहीं होता? कि इंसानों में ये फजीलत हो जो उस मालिक के इंतखाब की वजह से है, और महज इसी वजह से इंसान को शान और रुतबा मिल जाए, ये मालिक के कानून में नहीं है। मालिक के कानून में इस फजीलत के साथ जो दूसरी फजीलत है, अमल वाली, कोशिश वाली, अपने किरदार वाली, जिसके नतीजे में अल्लाह फजीलत देता है, अल्लाह ताला की बारगाह में उस फजीलत की असल शान कदर है, उसकी हैसियत है। ये जो पहली फजीलत है, इसका ज्यादा ताल्लुक किसके साथ होता है? गैर इंसानों के साथ। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी थी, उसकी कदर ज्यादा, उसकी शान ज्यादा। क्यों शान ज्यादा? खुदा ने बना, पसंद आ गई, इंतखाब है उसका। अल्लाह के रसूल का बोझा बन गया तो फजीलत होगी उसको। लेकिन इस फजीलत में झगड़ा नहीं है। बात समझ, हमारे मजहब अहले सुन्नत में मौला अली से बाकी सब उम्मत से 3 सहाबा किराम को जो फजीलत है, खुसूसन अबू बकर और उमर, ये फजीलत इख्तिसासी नहीं, ये फजीलत दूसरी है, जज़ा वाली, कि इन लोगों ने ऐसे अमल खुदा के लिए किए कि जिसके नतीजे में अल्लाह ने इनको तमाम उम्मत से बरतरी और फजीलत अता फरमा दी। अब मेरे भाई, ये जो पहली फजीलत को छोड़ दो, क्योंकि उससे हमारा सरोकार नहीं। बात हो रही है दूसरी फजीलत, जो जज़ा और करने से हासिल होती है, उसके अंदर बात करते हैं। वो अमाल, क्योंकि अमल की वजह से होती है। अब हमने बताना है कि अमल के कितने असबाब हैं जिनसे अमल दूसरे अमल से फजीलत पाता है। दूसरे लफ्जों में, अफजलियत अमल की वजूहात और असबाब क्या हैं? शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने वो कुल असबाब
7 लिखे हैं। जब कोई अमल किसी दूसरे अमल से ऊंचा बनता है तो इन 7 वजूहात में से कोई ना कोई वजह होती है। बड़ा अजीब सा मौजू है, बड़ा तहकीकी सा। इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि तुम्हारे अहले सुन्नत व जमात के औलिया और बुजुर्गान दीन, सादात किराम, दाता अली अजमेरी जैसे, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी जैसे अहले सुन्नत व जमात के अकीदा को पसंद करे। इन्होंने पसंद किया तो क्यों किया, किस गहराई तक पहुंचकर ये पसंद कर चुके हैं। तुम्हारा मजहब ये कोई आम सरसरी या जमीन से ऊपर बना हुआ मजहब नहीं, ये वो मुबारक मजहब है जिसकी तह देखो तो तहत सरा है, जिसकी बुलंदी देखो तो अर्श मुअल्ला है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, पहली वजह बताता हूं कि एक अमल दूसरे अमल से अच्छा और अफजल और ऊंचा बनता है तो किस वजह से बनता है। पहली वजह है माहियत अमल। क्या मतलब कि अमल ही ऐसा है कि उसकी हकीकत, उसकी जात दूसरे अमल की जात से आला है, अफजल है। मसलन नमाज रोजे से अफजल है, हर इबादत से अफजल करार दिया गया नमाज को। ये नमाज की जात की वजह से है कि नमाज को कुदरत ने ऐसा बनाया कि अगर इस नमाज को सही समझकर और सही तरीके के साथ पढ़ा जाए तो हकीकत में नमाज के साथ की शरीयत इस्लाम में कोई इबादत नहीं। बात नहीं समझ। नमाज का अमल रोजे और दीगर इबादत से अफजल है जब नमाज को समझा जाए और इसके शराइत व आदाब का मुकम्मल ख्याल रखा जाए तो नमाज वाक़ईतन अफजल है। और ये अफजल क्यों है, इसको खुदा ने बनाया ही ऐसा है, इसकी तरकीब ऐसी है। हाँ जी, अगर देखें तो खुदा पाक ने हज के अमल इसके अंदर दाखिल कर दिए, जिहाद इसके अंदर दाखिल कर दिया, यानी रूह, हज की रूह इसमें है, जिहाद की रूह इसमें है, ज़कात की रूह इसमें है। जितनी बातें हैं उनकी रूह अल्लाह ने नमाज में जमा कर दी है, बशर्ते के नमाज हो, बशर्ते के नमाज हो। याद रखना, परसों की बात है, मैं मुल्तान से जलसा करके आ रहा था तो रास्ते में मोटरवे पर ये तांदलिया वाले के इलाके में मोटरवे पर होटल पे रुकना हुआ। एक शख्स आया, उसने कहा कि मेरे साथियों से पूछा ये कौन है। उन्होंने कहा ये गोलड़ा शरीफ से निस्बत रखते हैं। तो गोलड़ा शरीफ का नाम आया, वो फौरन मेरे पास आ गया, कहने लगा हजूर दुआ फरमाएं, एजुकेशन के साथ ताल्लुक है और 11 कनाल में अब स्कूल तैयार कर रहे हैं लाहौर में, दुआ फरमाएं। वो मैं
परेशान हो गया अंदर से। मैंने कहा यार यहां तक भी नौबत पहुंचनी थी, मुझसे स्कूल की दुआ करवाई जा रही। मैंने कहा यार तुम तो इस मैंने कहा भाई नाराज ना होना, एक बात कहूं। कहने लगे मैंने कहा आप तो इस मनहूस अमल में मसरूफ हैं, इस कुफ्र और शैतानी में, आप मुझे क्यों शरीक करना चाहते हैं? मैंने कहा मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे होंगे, सच बताओ तुम कुफ्र और यहूदियत और शैतान की खिदमत कर रहे हो या नहीं? वो उसके चेहरे पर ना नदामत आने शुरू हो गया। कहता जी जी जी। अब थोड़ी देर के बाद, बातें तो काफी हुई, थोड़ी देर के बाद वो कहने लगा वो जो हम बनाते हैं, बना रहे हैं सब, उसमें नमाज भी पढ़ाते हैं, नमाज का भी बंदोबस्त है। मैंने कहा नमाज का बंदोबस्त है, लेकिन ये बताओ उसमें नाचने का भी बंदोबस्त है? गड़ियम नवाज बीबी साहिबा ने ये कहा कि सबको नचाओ, औरतों को, बच्चियों को, और फिर दुनिया को दिखाओ? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बताओ इन्ना सलाता तनहा अनिल फाहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई बुराई से रोकती है। तेरी कौन सी नमाज है जो नाचने के साथ जमा हो रही है? यकीन करना मानने पे मजबूर हो। मैंने कहा दुआ करो, मैं तो दुआ करूंगा तेरे लिए, अल्लाह तुझे हलाल की रोजी अता फरमाए, इस हराम से बचाए तुझे। तो भाई अगर नमाज हो तो ईमान से कहता हूं, अगर नमाज हो तो इस नमाज में तमाम इबादतें आ जाती हैं। हज की रूह इसमें है, जिहाद की रूह इसमें है, ज़कात की रूह इसमें है, तमाम इबादतों की जान कुदरत ने इसको बनाया है। इसी वजह से नमाज तमाम इबादतों से अफजल है। तो ये अपनी हकीकत की वजह से अफजल है। ये मिसाल देता जा रहा हूं मसला समझाने के लिए। दूसरा होता है कमियत अमल। कमियत का मतलब होता है मिकदार। एक शख्स ने 1000 नफल पढ़े, एक ने 2 नफल पढ़े, तो मिकदार किसकी ज्यादा है? 1000 वाले। तो भाई 1000 नफल का अमल अफजल हो गया 2 नफलों से। इसको कहते हैं इल्मी जुबान में कमियत मिकदार। तो अमल की कमियत और मिकदार से भी एक अमल से अफजल हो जाता है। एक शख्स ने 40वां हिस्सा ज़कात दी, एक ने माल उठाया और सारा खुदा के रास्ते में खर्च कर दिया, थोड़ा अपने गुजारे के लिए रख लिया। ज्यादा खर्च कर रहा है, मिकदार ज्यादा है। तवज्जो नहीं फरमाई, तो अमल अफजल हो गया। ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह कैफियत अमल। बात समझना, क्या कमियत अमल नहीं, कैफियत अमल। अल्लाह अकबर। हाज साहब फरमाते ने पंजाबी बंदे सारे पंजाबी बैठे ने,
चलो तो सुनियो कैफियत अमल। अमल की कैफियत में उसको अदा करने के तरीके में भी फर्क होता है। एक बंदा आया वुजू करके छेती नाल टकरा मारियां ते भज गया। एक बड़ी तसल्ली नाल वुजू करके आया, बड़ी तसल्ली नाल इत्मीनान नाल नमाज पढ़ी, अल्लाह दी बारगाह च गिड़गिड़ा के उसदे अमल की कैफियत हो रहे, एदे अमल की कैफियत हो रहे। आखना पैना है ओदी नमाज नालों एदी चंगी कि नहीं कहना पैना। एक होंदी है लिमियत अमल, ओनू पंजाबी कहते हैं नीयत। एक बंदे ने माल खर्च किया जग की खातिर, एक ने माल खर्च किया रब की खातिर। बड़ा फर्क है कि नहीं? नीयत फर्क आ गया, अमलों फर्क आ गया। एक बंदा पहाड़ बराबर सोना देवे, एक रुपया देवे खुदा की खातिर, अल्लाह की बारगाह च दोवें बराबर नहीं। ये उहदे तो वध जांदा, रुपया पहाड़ तो क्यों वध जांदा? इहदी नीयत बहुत ही उच्ची। इस फर्क नूं हदीस शरीफ जिहड़ा ज़ाहिर किया गया, हजरत सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ, आप बहुत बड़े जलीलुल कदर हजूर दे पुराने साथी सन ते नवे नवे मुसलमान होए सन। हजरत खालिद बिन वलीद जिन्होंने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, खालिद अल्लाह दियां तलवारां दे विचों एक तलवार है। ओ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नवे मुसलमान होए। अब्दुल रहमान बिन औफ सहाबी, आप हजूर दे पुराने साथी सन। खालिद बिन वलीद सरकार दी अब्दुल रहमान बिन औफ दे नाल किसे गल दे उत्ते तू मैं हो गई। आपस के अंदर कशीदगी हो गई, झगड़ा हो गया। पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची। आपने फरमाया खबरदार, मेरे सहाबा दी इज्जत करो। तुहाडे विचों कोई उहद पहाड़ बराबर सोना खर्च करे, मेरे सहाबी दे जौ दी मुठ नूं नहीं पहुंच सकता। हुण खालिद बिन वलीद सहाबी सन, अब्दुल रहमान बिन औफ भी सहाबी सन, लेकिन ये वड्डे सहाबी सन, वो छोटे सहाबी सन। इन्हां दी संगत हजूर दे नाल पुरानी सी, उन्हां दी नवी सी। नवा सहाबी पुराने नाल जिसले जरा खै बखै कर खड़ा हजूर ने साहब फरमा दिता, खालिद बिन वलीद वर्गे साहबा नूं भावें ओहद पहाड़ बराबर सोना लाओ, मेरे अब्दुल रहमान बिन औफ जैसे सहाबी दे जौ दी मुठा दा मुकाबला नहीं हो सकता।
सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाओ, जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। कुर्बान जावा अब्दुर्रहमान बिन औफ। गल समझी? ये आम हदीस नहीं, बुखारी मुस्लिम के अंदर है। अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे सहाबी नू हजूर ने इन्ना दर्जा दिता कि खालिद बिन वलीद जैसे दा पहाड़ उन्हां दी जौ दी मुठ दा मुकाबला नहीं कर सकता। वो जौ दी मुठ पहाड़ तो क्यों वध गई है, जेड़ी नीयत कमली वाले दी संगत च रह के अब्दुर्रहमान दी बनी है, वो हाले खालिद दी नहीं सी बनी। जेड़ा खुलूस ते दर्द, जेड़ा इश्क ते मोहब्बत उन्हां विच सी, वो नवें विच पैदा नहीं हो सकिया। इथों आप ही अंदाजा लगा ले, अब्दुर्रहमान बिन औफ पुराना है ते खालिद बिन वलीद जैसा सहाबी दा ओहद पहाड़ सोना ओदे जाओ दा मुकाबला नहीं कर सकता। फिर केड़ी उम्मत रसूल दी जेड़ी किसे नेकी विच सिद्दीक अकबर दा मुकाबला कर जावे। या तवज्जो है ओ सजना। अबू बकर उमर ने उस वेले अल्लाह दे रसूल दा साथ दिता है जिसले किसे नहीं दिता। तवज्जो, मौला अली खुद बच्चे सन। मैं एक नुक्ता अर्ज करन लगा, शाह जी किबला सब तो पहला मुसलमान सैयदा खदीजतुल कुबरा है। बीबियां सब तो पहला मुसलमान सिद्दीक अकबर मर्दां विच सब तो पहला मुसलमान मौला अली बच्चियां विच सब तो पहला मुसलमान बिलाल गुलामां विच लेकिन इन्हां चावां दे विचों अबू बकर दे सिद्दीक दी शान किवें ठाठ मारदी है, जरा हुण सुन के वेखी। सैयदा खदीजा जरूर अली मुसलमान बीबी, पहली मुसलमान बीबी, लेकिन बीबी हमेशा घर दा साथी हुंदे, मैदान दा साथी नहीं होंदा। गुलाम खुद मोहताज हुंदा है, मदद करन जोगा नहीं हुंदा। बच्चा उंगली दे सहारे दा आप मोहताज होंदा है, किसे नू सहारा नहीं दे सकदा। एक सिद्दीक अकबर सी जेड़ा मुहम्मद करीम दे हर मैदान दा साथी। तवज्जो है, ओ सारे कमले थोड़े सन मौला अली समेत, जिन्हें आख्या ना अबू बकर तू उत्ते जिन्ने मैनू कीता मैं कोड़े मारांगा, वो जानते सन। देखो ना कमली वाले सरकार ने कैसी अजीब गल की, फरमाया वो अबू बकर दे अगे आउंदे हो।
तुहानू पता नहीं मैं जिसले आख्या मैं मुहम्मद अल्लाह दा रसूल हाँ तुसीं सारे कहंदे सो तू झूठा है मेरा इको ही तो यार सी जिहड़ा कहंदा सी तू सच्चा है हर क्या लफ्ज ने हलन तुम तारकून अली साहिबी बुखारी दे लफ्ज ने फरमाया आका ने ओ तुसा मेरे यार नू मेरी वजह नाल छड्ड दिओ कि नहीं ओए लफ्ज ते वेखो मरो मेरे यार नू मेरी वजह नाल तुसा छड्डना है कि नहीं इहदे अगे आउंदे हो मालूम होया सिद्दीक अकबर दा अमल हर एक दे अमल तो उच्चा इस वास्ते होया है कि पिछलियां वजूहात सारियां कट्ठियां करो ते आ विच वड्डी आ जाती है कि जेड़ी नीयत अबू बकर दी वो किसी दी भी नहीं अल्लाह अकबर बोलो तो सही जरा लो सजना अगली वजह पंजवीं लिखी जमाना अमल वक्त दे नाल भी फजीलत बन जाती मिसाल देना माल खर्च करो होरा महीनों में सवाब घटे रमजान करो सवाब बढ़े वक्त नाल फजीलत बन गई इबादत होर महीने करो सवाब घाटे रमजान करो सवाब बढ़े मुसलमान लोग सदके खैरात जुमेरात नू करते हैं जुमेरात के अंदर सदका खैरात का सवाब ज्यादा है वक्त नाल तवज्जो है कि नहीं हुण जरा गौर करी सारी उम्मत का अमल एक पास है मुहम्मद करीम दे सहाबा का अमल क्यों एक पास बनता है बजाए जेड़ा जमाना मुहम्मद करीम दे उम्मत नू मिल सकता ही नहीं कि मिल सकता है बस सच्ची दस बाद वाली दुनिया हजूर दे वक्त तो बाद जमाने तो बाद जो मर्जी करती रहे जेड़ा पाक मुस्तफा दे दौर च जिन्नू नेकी ते इस्लाम दी खिदमत का मौका मिल गया है ओदे नाल दी खिदमत मुड़ किसे दी लिखी नहीं जानती क्यों वक्त नाल भी फजीलत वध जाती तो वो तो फिर वक्त ही ऐसा अजीब होया कि अल्लाह कुरान ने आखिर वाला असर उस जमाने की कसम खांदा है जिस जमाने च उस अपने हबीब नू बनाया समझ नहीं लगी वक्त की फजीलत देख अल्लाह दा पाक कुरान है ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल अल्लाह फरमाता है फतह मक्का तो पहला तवज्जो फतह मक्का तो पहला जिन्हां लोकां ने फतह मक्का तो पहला जिन्हां लोकां ने अल्लाह दे रस्ते दे अंदर माल खर्च कीता अल्लाह दे रस्ते दे अंदर जिहाद कीता ये बराबर नहीं दूजियां दे नाल दूजे बराबर नहीं इन्हां दे नाल
इन्हां दा दर्जा आज़म दराजा, इन्हां दा दर्जा बहुत बड़ा है उन्हां तो। हुण मालिक ने वक्त दस के उस वक्त तो पहला फतह मक्का तो पहला जेड़े अमल सहाबा ने कीते, जिन्हां खुश नसीबां नूं खिदमत इस्लाम दी उस वक्त नसीब होई, अल्लाह फरमांदा उन्हां दा दर्जा वड्डा है। कुरान फरमा रहे आज़म दराजा, आज़म दराजा। हुण इत्थे फजीलत क्यों पे लभदी है? क्योंकि वो दौर औखा सी। फतह मक्का तो पहला इस्लाम दे मुश्किलात सन, जेड़े पाक मदनी दे नाल मुश्किलात च रहे ने। अल्लाह फरमांदा है इन्हां दा दर्जा बाद वालियां तो बड़ा है। मालूम होया वक्त दे नाल जेड़ी फजीलत फतह मक्का तो पहले वाले पा गए, वो बाद वालियां नूं नसीब नहीं हो सकती। समझ नहीं आई? खुदा रसूल ने मुसलमाना ने जिन्होंने अपना बुजुर्ग बना के सारी खुदाई दे सिर ते रखा, उन्हें एवं थोड़ा रखा। बे जेड़ा समझ बुद्धू है उन्होंने नहीं सुर लगनी ना। जेड़े इल्म वाले ने वो तो पह जाते हैं तह तक। समझ नहीं आई गल दी? अब बोलो अल्लाह अकबर। सुनो की समझते हो? हजूर दी सोबत, हजूर दा वक्त, हजूर दा दौर आम समझते हो? लोगों के दौर मांगो सहाबा। सही हदीस चाहता है, सहाबा फरमांदे हजूर नू दफना के मिट्टी हाले पूरी नहीं पाई ते साडे दिलां दी कैफियत बदल गई सी। चलिया समझ नहीं रहे हैं? तिरमिज़ी दी हदीस है, फरमाया हाले मिट्टी शरीफ नहीं पाई ते साडे दिल दा हाल बदल गया। की मतलब? जेड़ा मुस्तफा दी दीद, हाय हाय हाय, कमली वाले दी ज़ियारत नाल जेड़ा दिल दे उत्ते नूर खुदा दा वसदा सी ना, वो बंद होण नाल ओदे च फर्क जरूर आया है। हुण अंदाजा लगा जे सरकार दा रुखे अनवर छुपदियां फर्क आए ते फिर जिसले ज़ाहिर सी उन्हां दा की हाल होना है, ते जेड़े उकई महरूम रह गए उन्हां दा की हाल होना है। हुण पागल होवेगा वो जेड़ा उन्हां पाकां दे मुकाबले में कोई अपनी गल करे। जिन्हां दे दिल हजूर दे दीदार दे नूर तो मुनव्वर हुंदे रह। आखिरी वजह, छठी वजह शेख ने लिखी, मकाने अमल। अगर कोई जगह होंदी है खास, उत्थे भी कोई अमल करी कीता जाए ना, तो फिर दूसरियां थावां नालों वो अमल वध जाता है, वो जगह की फजीलत की वजह नाल। हुण सच्ची दसिया जी, हजूर ने खुद दसिया, हजूर ने खुद दसिया 1 लाख नमाज का सवाब किहड़ी थां ते लभदा? बोलो तो सही। 50,000 नमाज का सवाब किथे लभदा? मस्जिद नबवी। ये जगह बदलन नाल है ना। नमाज तो वही है, नमाज उथे हुई, नमाज उथे, जगह बदली तो फर्क आ गया। अल्लाह आखिरी इल्मी लफ्ज़ उमूरे इजाफिया। कोई करने वाला है उस जैसा दूसरा करने वाला नहीं,
तब भी फजीलत बन जाती है। क्या ख्याल है दाता अली हजवेरी अगर नमाज पढ़े तो असा तुसा पढ़िए बराबर होनी? बोलो तो सही। अमल में कोई साथ शरीक हो जाता है, अल्लाह अकबर, तू नमाज पढ़ने लगे, नमाज किसे अल्लाह दे वली दे मगर पढ़ बैठा है तो हजूर ने फरमाया मैं समझो जिवें किसी नबी दे पीछे पड़ी है। दूसरे दे बरकत आले दे खलोण नाल शरीक होण नाल भी फजीलत बन जाती। समझ नहीं आई? इस अल्लाह हुण सच्ची दसिया जे किसे अल्लाह वाले दे मगर नमाज पढ़े तो ओदी तो फजीलत नमाज दी बन जाए जिवें नबी दे पिछे है। ते जेड़े खुद सैयदुल अंबिया दे पिछे 5 वक्त ही पढ़दे सन, ये 7 वजह बनाइयां ने शेख अब्दुल अजीज ने किसे अमल दे उच्चे होण दी। ते हुण देखने ये सत्ते दे सत्ते सहाबा विच है सन कि नहीं? आए हाय हाय, बोलो तो सही। तो सोने जिथे सत्ते फजीलतां फिर सत्ते फजीलतां बेमिसाल कठियां होण, ओ बनदा अमल अबू बकर ते उमर दा। अल्लाह अल्लाह जिहदे च सारियां फजीलतां आला दर्जे नाल कठियां। तवज्जो है? अच्छा भाई तो फजीलत की बात तो हो गई। अरे भाई फजीलत का नतीजा क्या निकलता है? फजीलत के 2 नतीजे होते हैं। जिसले आखोगे ना शान उच्ची तो किन्ने नतीजे निकलणगे? एक नतीजा यह है अल्लाह की बारगाह में जेड़ा उच्चा होना है उसकी ताजीम ज्यादा। अल्लाह की बारगाह में कुर्ब मंजिलत ज्यादा। जन्नत उच्चा मकाम। जदों असीं कहने अबू बकर उमर सारे तो उच्चे ने, उदा मतलब नबियां तो बाद जन्नत इन्ना उच्चे होने। गल समझ? हुण इत्थे नवी बहस आनी है कि जेड़ा दर्जा मिलता है ना, दर्जा एक होंदा है असली ते अपना कमाया, एक होंदा है किसी दे तुफैलों लभ जाए। बिल असालत बित्तबा इल्मी लफ्ज ने, सादे लफ्ज ने दर्जा मिलनी अपनी कमाई नाल, अपनी हित दे जोर ते पहुंचा है। दूजा है नहीं किसी दे तुफैलों पहुंचे है। गल समझना, बड़ी वड्डी गल शेख अब्दुल अजीज ने समझाई है। हुण जे खोलांगा तो फिर चस तुहानूं आएगी।
अल्लाह। तवज्जो है सही। शाह जी किबला एक दर्जा उच्चा ठाठ लेना अपनी कीती ना, एक है किसे दे तुफैलों शान फजीलत ओही होंदी है जिहड़ी अपनी ठाठ नाल लभे, अपनी कीती नाल लभे। मेरी गल समझना, बड़ी बड़ी गल कीती है शेख ने। हजूर दे बिलाल हबशी गुलाम ने, तवज्जो जरा, आका जिथे जावे नौकर नाल ही हुंदे, लेकिन आका दा जाना हो रे, नौकर दा जाना हो रे। किसे नौकर नू आका दे बराबर नहीं बनाउणा, हर किसे नू पता है ते तुफैलों आ जाए। ईसाइयां ने नाल रखिया। तवज्जो तवज्जो। हुण सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म उम्मत चुचे क्यों ने? हसन हुसैन हजूर दे अज़वाज मुताहरात, हजूर दी औलाद, अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम कुरान च हजूर दे नाल होणगे। हसन हुसैन औलाद हजूर दे नाल, हजूर दे अज़वाज मुताहरात, हजूर दियां घरवालियां पाक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पाक हजूर दे नाल होणगे। लेकिन शान उच्ची अबू बकर उमर दी क्यों है? इस वास्ते ओ तुफैल मुहम्मद दे गए बैठन, ए शेर अपनी हिक दे जोर ते आइए समझ। ये उन्हें चवलों ने जवाब दिता जेडे आंदे ने हसन हुसैन उच्चे ने। वो चवल खोतिया हसन हुसैन तो पूछ, हसन हुसैन नु छड्ड, ओए इन्हां दे वालिद गिरामी मौला अली तो पूछ उच्चे कौन ने? नामरादा जेड़ी गल तू पढ़ी बैठा, हजूर ने फरमाया मेरे नाल होणगे, अन्नी दिया ये फर्क नहीं कीता, ये तुफैलों नाल होणगे। वो असली अपने दर्जे च ने, तुफैल वाला असली नू कदी नहीं पहुंच सकता। शाह जी किबला मिसाल दे के समझाना। मेरे गनमैन, मेरा जुतियां चुकन वाला दूजा तीजा मेरे नाल आन के इत्थे बह जांदा है, इत्थे बह जांदा है, इत्थों खलो जांदा है, इत्थे खलो जांदा है। मेरा भरा उत्थे बैठा, मेरा भरा उत्थे बैठा है, मेरी कच्छ थल्ले जुतियां चुकन वाले ने। आ चलिया जे तू समझे ये मेरे भरा के नाल दे ने, तेरी गलत फहमी है। उन्होंने मैं जाते आउण जोगे नहीं सन। हुण समझ लगी जी।
कहते हैं जी हजूर ने फरमाया सैयदा शबाब अहल जन्नह, हसन हुसैन पाक जन्नती जवाना दे सरदार ने। मैं क्या चली दिया पुत्रा, नबी ऐसे में इशारा दस दिता है फजीलत अबू बकर उमर दी क्यों? हजूर ने फरमाया जवाना दे सरदार, यानी जेड़े जिंदगी दे अंदर जवानी अच्छी जन्नती लोग मर जाते ने, इन्हां दे सरदार हसन हुसैन ने। हजूर ने दसिया ये जन्नती जवाना दे सरदार ने। अबू बकर उमर नू फरमाया सैयदा कुहूल अहल जन्नह, ये जन्नती बुजुर्गां दे सरदार ने। ते बुजुर्ग हमेशा जवाना तो उच्चे होंगे, ते जदों बुजुर्गों के सरदार वो दो बने का मतलब है विचे हसन दे भी बन गए बच्चे, हुसैन दे भी बन गए बच्चे, जवाना दे बन गए बच्चे, बुढ़िया दे भी बन गए। समझ आई कि नहीं मरे? अल्लाह अकबर। दो गल्लां करन लगा बड़ी नवीं। अच्छा, दूसरा ये होंदा है मखलूक नूं ताजीम करनी पैंदी है, फजीलत वाले ताजीम करनी पैंदी, लेकिन ज़हन च रखना बाज़ औकात इंज होंदा है जी। कौन की टाइम होया? 2:30 बजे इंशाल्लाह खत्म कर, 2:30 बजे कराना। उंज 2:30 नहीं होगा वक्त, इफ्तिताह है इंशाअल्लाह अज़ीज़। आइंदा 2 बजे ठीक खुतबा जुम्मतुल मुबारक खत्म होगा। जेड़ा इत्थे दोस्त पढ़ाएगा 2 बजे खत्म, वक्त की पाबंदी नाल इंशाअल्लाह अगों नमाज। बात समझना भाइयों, बाज़ औकात इंज हुंदा शाह जी, शान किसी होर दी हुंदी है, लेकिन ताजीम घट शान वाले दी ज्यादा करनी पैंदी है, वो कोई होर हवाले नाल हुंदा है। मसलन जेड़े हजूर दे अज़वाज मुताहरात ने, हजूर दियां घरवालियां पाक, जिन्नी ताजीम उन्हां दी करनी पैंदी है ना, इन्ना किसे दी भी नहीं कर सकदा। अल्लाह, क्यों? उन्हां दी इज्जत मुनसलिक के सिद्धी हजूर दे नाल, उस वजह नाल फिर उन्हां दी ताजीम इज्जत बहुत ही करनी पैंदी। शान उच्ची भावे अबू बकर उमर दी, लेकिन वो ताजीम दे हवाले नाले फजीलत दे हवाले। तो मेरे दोस्तों, 2 गल्लां समझाउण लगा। मौला अली मुश्किल कुशा सरकार दे कोल पैसा नहीं सी, आप हमेशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल ही अपना खर्च करते रहे ने, और जो कुछ आप दा माल शरीफ हुंदा सी वो इन्ना कि नहीं सी हुंदा कि उन्हां दा खर्च पूरा होवे, हजूर तो ही लैंदे सन। आप दा माल आया है जंगे खैबर तो बाद, खैबर दी गनीमत दा बहुत सारा हिस्सा मौला अली नूं मिलिया है, उथों मौला अली सरकार दा माल कसीर आया है।
सिद्दीक अकबर शुरू दे नवाब अपने इलाके दे चौधरी समझो रईस सन। इन्हों शुरू तो ही रसूल अकरम की जात दे माल खर्च करन दा ढेर मौका मिले। हुण अगली गल जरा गौर नाल समझा जे, सिद्दीक अकबर ज़ुहद और फक्र के अंदर इन्ने क साहबा नालों अगे सन कि अपने दौरे खिलाफत इन्ना एक आप तंग रखे कि उमर बिन खत्ताब नूं कहना पिया अबू बकर बाद वालियां वास्ते मुसीबत ही बना चले। ये कौन तेरे नाल दा फकर करेगा, इन्नी तंगी रखना तू। तवज्जो, उमर पाक वो भी इसे तरह ही फकर नाल चले गए। मौला अली मुश्किल कुशा आप अपने आप दा खानदान बहुत सी, आप दा कुंबा शरीफ ही बहुत सी, औलाद शरीफ ही बहुत सी। हाँ जी, आपने अपनी बच्चों वास्ते जायदाद बनाई, रकबा भी सी, ज़राती रकबा सी। यम्बो अरब दे अंदर सऊदीया एक जगह शादी यम्बो बंदरगाह है, आजकल तो नवी बनी। मैं चेचा तारीख पढ़ के मौला अली दा उत्थे रकबा सी, मैं चेचा गड्डियां करके ते असीं साथी गए सां यम्बो मौला अली दे वो दौलत खाने ते जायदाद दी ज़ियारत। लेकिन वो जालमा ने निशानात हर शय मिटा दी, उत्थे लंबी सानू कोई शय नहीं। मेरी गल समझना, अबू बकर उमर नू हर लिहाज नाल जो उच्चा समझा जाता है, उन्हां कोई शय बनाई नहीं ते हर शय खुदा रसूल दे राह ते वंड दिती। मौला अली सरकार ने जरूरत के मुताबिक औलादा वास्ते बड़ा कुछ बनाया सी, रखिया सी, छड्ड के गए। ता करके दो बुजुर्ग हजरत उस्मान ते हजरत अली उन्हां दो बुजुर्गों को नहीं पहुंच सकते। क्यों कि जो रसूल अकरम सरकार के पैरां मुबारक दे उत्ते चलण की पाबंदी उन्हां वड्डियां कीती है ना, इन्हां दो कोल नहीं हो सकी। हुण समझ लगी है। खुदा दे बंदिओ, किसी नूं मनण दा यह मतलब नहीं हुंदा कि खुदा रसूल ने जो दी हद बनाई है उस तो ही गांठ पा दो। किसी नूं मनण दा यह मतलब है जो अल्लाह रसूल की तरफों हद मुकर्रर है उत्थे रखो। अबू बकर उमर पाक या सहाबा इन्हों इस वास्ते उच्चा मनना पैंदा है कि जो अमलों दियां फजीलतां दुनिया बनियां और सारियां खुदा ने उत्थे कट्ठियां। अल्लाह जल्ल शानुहु सही उल अकीदा मुसलमान रहन दी तौफीक बख्शे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।